देश की बड़ी पार्टियों में कांग्रेस या फिर बीजेपी इस लेवल पर कहीं पर कोई कुछ नहीं बोल रही। तो ऐसी स्थिति में देखिए, ये आप हम आपको बता रहे हैं कि ये तो सबकी इच्छा है और आप जान लीजिए, और हम लोगों को मालूम है कि पूरे देश में सब लोगों का है। और एक बार 1931 में ही ना हुआ अंतिम रूप में, तो एक बार करना तो देश के हित में है। सब चीज़ की जानकारी मिल जाएगी तो सब लोगों के हित में है, सब लोगों के विकास के लिए और पूरे तौर पर, और लोगों के उत्थान के लिए, और राष्ट्र के एकदम सचमुच ठीक ढंग से विकसित करने के लिए। विकास का मतलब उसका लाभ सबको मिलना चाहिए, और सभी लोगों को, मान लीजिए किसी में शिक्षा की कमी है, किसी में और चीज़ की बहुत तरह की कमी है, तो उसको सबको एक करके मिलाने के लिए। और शिक्षा ही नहीं, अन्य प्रकार की कमियां हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो सब चीज़ को जान करके, एक एक स्थिति की जानकारी ले करके अगर इसको कर दिया जाए, एक बार अगर हम लोग जान लें, तो सबके हित में काम हो जाएगा, और वो राष्ट्र के हित में, देश के हित में। ये पर्टिकुलर कुछ लोगों के हित की बात नहीं है, ये सबके हित में, पूरे देश के हित की बात है, हम लोगों की जो समझ है। ये जो आपका जो भावना है समावेशी विकास का, तो जातीय गणना समावेशी विकास के लिए सरकार की नीति को बनाए जाने में एक अच्छा सहयोग मिलेगा, एक बल मिलेगा, ऐसा लगता है? नहीं, हम तो आपको अपनी बात कह ही चुके हैं, इसको हो जाने से तो देश हित में है, हम बार बार कह रहे हैं, इसमें कोई असुविधा नहीं। लेकिन अब देख लें, लोग समझ लें। ये वैक्सीनेशन को लेकर के जो आपने टारगेट फिक्स किया है, क्या आपको उम्मीद है कि दिसंबर तक क्या होगा? नहीं, हम लोग तो पूरे तौर पर अपने यहाँ पूरी मजबूती के साथ वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, टीकाकरण का। और आप तो जानते ही, हम लोगों ने पिछले ही महीने कहा कि 6 महीने में 6 करोड़ निश्चित करेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। और पूरे तौर पर वैक्सीन का भी प्रबंध हो जाता है केंद्र सरकार की कृपा से। और पहले तो शुरू में था तो हम लोगों ने वैक्सीन को खरीदा भी था, लेकिन बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित कर दिया केंद्र सरकार देगी, तब तो मिलना शुरू हो गया, और उसका आता है। और सब जगह वैक्सीनेशन का काम बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है, और चारों तरफ हर जगह के लिए काम हो रहा है वैक्सीनेशन का, और ये बहुत आवश्यक है। और सिर्फ वैक्सीनेशन भी नहीं, हम लोग जांच में भी लगे रहते हैं। और हमारा ये है कि जब तक हर किसी का टेस्ट नहीं करेंगे, तो मान लीजिए एक बार के बाद कोई सोच रहा था दोबारा कितना हो गया, और तीसरे बार का भी चक्कर चल रहा है, सुना जा रहा है। तो अगर हम लोग जांच ज़्यादा से ज़्यादा करते रहेंगे, हमने तो कह दिया है कि भाई देखो, अब कम से कम 2 लाख प्रतिदिन हम लोग कर रहे हैं, तो इतना करने से पता तो चल जाएगा। कहीं भी अगर जांच करिएगा, अगर एक आदमी 2 आदमी भी मिला तो कितना लाभ है। अगर नहीं जांच करेंगे तो उस एक आदमी 2 आदमी को पता भी नहीं चला, और 1-2 के चलते सैकड़ों लोग प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए एक तरह तो टीकाकरण बचाव के लिए, और दूसरा जानकारी के लिए, और लोगों की सुरक्षा के लिए जांच भी जरूरी है, और हम लोग कर रहे हैं। और एक एक चीज़ आप समझ लीजिए, हेल्थ डिपार्टमेंट का, और इसमें सभी, पूरी सरकार, पूरे सरकार का प्रशासन, सब लोग मिल करके इस काम में लगे हुए हैं। और हम लोगों के यहाँ जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। और अभी तो 18 साल से ऊपर वाले सब लोगों के लिए है, लेकिन अगर इसके बाद जो चर्चा चल रही है कि अगर उनसे कम उम्र वाले का या 12 साल के ऊपर वाले का भी अगर निर्णय हो जाएगा, वो भी होगा। लेकिन अभी तो जो कुछ भी हो रहा है वो 18 वर्ष से उसके ऊपर वाले सभी लोगों का। ये ललन जी को आप लोगों ने पार्टी का, इसके बाद पार्टी के भीतर पोस्टर वार दिख रहा है? नहीं, सब कुछ नहीं। आप सब की इज्जत का, हम लोग के पार्टी का वो सब बात नहीं, बात आपको बता देते हैं। कुछ क्या छपा हुआ था पता चला। अरे कोई आदमी को, किसी को शौक हो जाता तो कहीं छपवा दिया, तो जो छपवाया तो उसको ठीक से पता भी नहीं होगा, ऐसा हम लोगों के यहाँ नहीं। सब लोग एकजुट हैं, आप जानते ही हैं। आपको पता है ना भाई कि हम तो लास्ट ईयर दिसंबर में हमने अपनी तरफ से ना, जो हम लोगों का राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी, तो उसमें हम लोगों ने, हमने ही कह दिया, किसी को पता भी नहीं था, हमने ही कहा कि भाई अब जरा आरसीपी सिंह को ये जिम्मेवारी हम देना चाहते हैं। तो सब लोग आगे ठीक है, वो काम करने लगे। जब मंत्री बन गए तो उन्होंने कहा कि भाई अब जरा बन जाए ललन जी तो ज़्यादा अच्छा है। मीटिंग थी नेशनल एग्जीक्यूटिव की, उसमें हो गया। अब नेशनल काउंसिल की भी मीटिंग होने वाली है, तो वो सब तो ठीक ही है।
तो हम लोगों के पार्टी में ये सब बातें सब में एकजुटता है। कहीं कोई ये मत समझिए कि कोई ग्रुप है इधर है उधर, कुछ बात नहीं। हम लोग के पार्टी में ऐसा कुछ नहीं। और सीनियर व्यक्ति हैं, और जब समता पार्टी बनी उस समय से ही है, उसके पहले भी थे, तो सब लोग काम कर रहे हैं, उसको उत्तर कोई प्रदेश दिक्कत में चुनाव होने वाला है अगले वर्ष, और भी कई राज्यों में होने वाला है, तो क्या आपकी पार्टी वहाँ चुनाव लड़ेगी? और एक बात, हमारी पार्टी का जो विंग्स है सब जगह, अभी जो नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी पार्टी की, तो उसमें भी सब लोगों ने आकर के अपनी इच्छा प्रकट की है। तो ये तो नेशनल एग्जीक्यूटिव का काम है, और प्रेसिडेंट और दूसरे सभी लोग लगे हुए हैं इसके बारे में कि हम लोगों को क्या लगना है, अलायंस से हो जाए या नहीं होता है तो अलग से लड़ें। तो इन सब चीज़ों पर वही लोग विचार कर रहे हैं। तो सब जगह तो होता ही है, आप जानते हैं पार्टी में अभी रिकॉग्निशन तो 2 जगह है, लेकिन उससे मतलब नहीं, लोग हैं सब जगह, तो लड़ना चाहते हैं तो कैसे उसमें तो उसको पटना एक 200 सीटों पर लड़ने का अरे चर्चा 200 सीट पर लड़े एक पटना ये का सब बात हुई है, और हम तो बैठे हुए थे, हम नेशनल एग्जीक्यूटिव में उसमें बात हुआ तो सब कह रहे थे चर्चा, तो हमने इन लोगों को जिम्मेदारी दी कि आप लोग बैठ कर के इसके बारे में निर्णय लीजिए और सभी चीज़ों के बारे में। और पड़ोसी राज्य झारखंड में जब चुनाव हुआ था, आप चुनाव प्रचार करने नहीं गए थे, हालांकि आपकी पार्टी ने चुनाव लड़ा था झारखंड में, तो यूपी में चुनाव प्रचार में जाएंगे? अभी तो इसके बाद में एक एक चीज़ होगा तो सब एक एक चीज़ आप लोगों के सामने आएगा। अभी इतना एडवांस का है कि लिए पूछ रहे हैं। पटना का एक लड़का अयांश है जिसको उसको तबीयत खराब है, उसको 16 करोड़ रुपए का एक टीका लगना है, क्या सरकार इस वो पर? सुने हैं। अब आप तो समझ ही सकते हैं इसके बारे में। तो सब लोग सहायता कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं मदद करिए, लेकिन सरकार की कोई स्कीम नहीं। आप जानते ही हैं कि हम लोग मैक्सिमम मदद देने का जो स्कीम बनाए हुए हैं सबको मालूम है। तो ये सब लोग अपने अपने ढंग से सहयोग करेंगे, चाहे कितनी बड़ी राशि की आवश्यकता है। तो इसलिए उस स्थिति में तो सब लोग चारों तरफ से कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा सब लोग मदद करेंगे तो बच्चे के लिए कुछ हो सकता है, फायदा होगा। ये मंडल कमीशन के कई रिकमेंडेशन थे, एक महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन रिजर्वेशन, वो तो लागू हुआ 90 के दशक में। अब मांग उठ रही है कि बाकी जो रिकमेंडेशन हैं उसको भी लागू किया जाए, इसके लिए प्रयास हो रहा है, मांग उठ रही है। तो क्या आपको ठीक है, ऐसा लगता ये तो गवर्नमेंट का काम है, वो देखें, लेकिन जो उसके अंतर्गत जो मुख्य चीज़ थी रिजर्वेशन का, वो तो हुआ ही, वो तो हुआ, लेकिन इसके अलावा और जो कुछ भी करना है गरीब गुरबा तबकों के लिए, उसके उत्थान के लिए जो कुछ भी करना है तो उसको तो देखने वाली बात है। और जहाँ तक देख लीजिए राज्य में हम लोगों ने कितना ज़्यादा सुविधा दी है सबको। आप देख रहे हैं ना कि बिहार में हम लोगों को जब से बिहार की जनता ने मौका दिया है तो किस तरह से हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, अब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए विशेष तौर पर कितनी योजना, काम सबके लिए करते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए विशेष योजना, महादलितों के लिए, फिर दलितों के लिए, सब के लिए जो हम लोगों ने योजना बनाई है, तो सबके और शिक्षा के लिए, लोगों की प्रगति के लिए, विकास का काम, हर चीज़ के लिए तो हम लोग कर ही रहे हैं। चलिए।